ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा जारी है। सूखे पर क्या प्रदेश सरकार सियासत कर रही है? आखिर क्यों मारवाड़ के 5 जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जबकि हालात राजस्थान के 28 जिलों में खराब है? सरकार का रुख जानना चाहा। जलदाय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। राजस्थान के जो 33 जिलों में बारिश का जब एवरेज निकला, जहाँ देखा जा रहा था, तो नागौर उसमें नगण्य बारिश थी, उसमें वो बड़ा अलार्मिंग था। इसीलिए जो मीटिंग थी हमारी अकाल राहत के ऊपर माननीय अकाल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी, फर्स्ट राउंड में जो हमारे 5 जिले हैं राजस्थान के, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फिर नागौर, बीकानेर, इनको अकालग्रस्त घोषित कर दिया। तो जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पहला राउंड पूरा हुआ है, 5 जिलों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है। और कुल मिलाकर तमाम अगर बातों पर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री का बचाव करते साफ नजर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह। प्रताप जी, जिस तरह से कह रहे हैं पहला राउंड हुआ है, क्या राउंड पर राउंड खेलकर किसी गेम को खेलने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये है कि कोई असंतुष्ट उठकर आए फिर मनाने की कोशिश की जाए? जैसे लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से पहले मारवाड़ से नाराजगी आई तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया। मामले में अश्विनी, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने यहाँ हमें पता है कि हमारे यहाँ जो मानसून जो है वो अनसर्टेन है, यानी कि स्थायी नहीं है। जी बिल्कुल। कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी नहीं आता, कभी रूठ जाता है। कुल मिलाकर ये देश के साथ प्रकृति का एक ऐसा बंधा हुआ है कि हमारे यहाँ ये तय नहीं है कि बरसात इस बार कितनी होगी, जैसे कई दूसरे देशों के साथ है। कुल मिलाकर इसलिए हमें हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार के यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ बने जब प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए, उसका अपना बजट होना चाहिए। उसका हर जब भी बजट बनता है, जब भी जो सालाना बजट बनता है हमारे वित्तीय वर्ष के नियमानुसार, तो उसमें इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी एक बजट, एक कोष निश्चित तौर पे होना चाहिए। होता क्या है, ऐसा नहीं होता। हम युद्धकालीन शस्त्र अभ्यास की तरह करते हैं। हम ये आशा करके कि बहुत अच्छी बरसात होगी और बहुत धन धान्य से हम फूल जाएंगे, फल फूल जाएंगे, हमें बहुत सारे हमारे किसानों को खूब पानी मिलेगा, चारा बहुत होगा, ये सब करके बजट बनाते हैं। क्योंकि बजट में बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी होती हैं। अगर ये की जाए, नेगेटिव साइड की जाए, तो शायद बड़ा लुभावना बजट नहीं बन सकता। तो ऐसे लुभावने बजट के चक्कर में हम उन बातों की अनदेखी कर देते हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं से, संकटों से निपटने के लिए बहुत जो तैयारी की जरूरत होती है। और वो बजट नहीं होने के कारण, वो व्यवस्था नहीं होने के कारण, जब संकट आ जाता है तो हम 5-5 जिलों को, 4-4 जिलों को लॉलीपॉप, जैसे तुम कह रहे थे वैसे लॉलीपॉप देना शुरू करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर में 5 जिले क्यों, आप तय कीजिए, ठीक है। जहां हम एक गिरदावरी कराएंगे, हम एक सर्वे कराएंगे, सर्वे के अनुसार जिन जिलों में इस स्तर पे हालात खराब हो गए हैं उन जिलों को पहले लिया जाएगा। सवाल वही उठ जाता है बिल्कुल कि सियासत तो नहीं हो रही। क्या अब शेखावटी से जब विरोध के स्वर उभरेंगे तो सरकार खुश करने के लिए मुझे सियासत से ज्यादा इसमें अव्यवस्था लगती है, मुझे सियासत से ज़्यादा अक्षमता लगती है, मुझे सियासत से ज़्यादा इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी लगती है। कुल मिलाकर अगर मान लो कोई प्रदेश की सरकार है तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे मारवाड़ के होंगे, लेकिन जो जितेंद्र सिंह जी उनका बचाव कर रहे थे वो तो शेखावटी से हैं। उन्हें भी तो अपने इलाके को बचाव करना होगा और केवल मारवाड़ के इलाकों की सीट से कोई सरकार नहीं बनती, ऐसा मुख्यमंत्री भी जानते हैं, बाकी तमाम लोग जानते हैं। लेकिन व्यवस्था के मामले में पिछड़े हुए हैं, सोच नहीं है, दूर की सोच नहीं है और अपने अधिकारी। बिल्कुल प्रताप जी, इसी कारण मारवाड़ के 5 जिलों को जब सूखाग्रस्त सरकार घोषित करती है तो शेखावटी से नाराजगी के जो स्वर है सुनाई पड़ते हैं। किसान बुआई के बाद अब आसमान पर लाचारी की नजरें गड़ाए दिखते हैं। वर्षा की बेरुखी के चलते शेखावाटी के किसान मायूस हो चुके हैं। बरसात कम होने के बावजूद सीकर जिले को अभावग्रस्त घोषित नहीं करने पर 2.5 लाख किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ वर्षा होने के बाद हालांकि किसानों ने महंगे भाव से बीज खरीदकर बुवाई तो कर ली, लेकिन बाद में वर्षा नहीं होने से अंकुरित फसलें अब नष्ट हो रही हैं, जिसके चलते किसान मायूस ही नहीं बल्कि काफी चिंतित भी हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के मात्र 5 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है, जबकि शेखावाटी अंचल में वर्षा नहीं होने के कारण हालात ठीक नहीं हैं। जिले में 70 से 80% बुआई हो चुकी है।
किसानों की अधिकतर फसलें अब नष्ट हो चुकी हैं। अच्छी वर्षा की आस में किसानों ने खरीफ की फसलों पर अब तक करीब 4 अरब 15 करोड़ की राशि खर्च कर दी है, लेकिन सावन माह समाप्त होने के बाद भी वर्षा नहीं होने से किसान बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। उधर भाजपा का कहना है कि सरकार ने शेखावाटी के किसानों के साथ छलावा किया है। माकपा विधायक दातारामगढ़ अमराराम ने सरकार को किसान विरोधी करार दिया है और बड़े आंदोलन की घोषणा की है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अब तक करीब 738 mm बारिश हुई है, जो न के बराबर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले के सभी तहसीलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। राज्य के 80% इलाके में बरसात नहीं है। हमारा जिला लगभग 80% पूर्ण रूप से सूखा है। उसके बावजूद राजस्थान के 5 जिलों को मात्र लिया गया है। सीकर जिले को नहीं लेकर सीकर जिले की जनता के साथ, सीकर जिले के किसान के साथ, मजदूर के साथ जो अन्याय हुआ है वो हमें सहन नहीं करना चाहिए। इस पर हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो आंखें खोले, कुंभकर्णी नींद से जागे और जनता की ओर ध्यान दे। कुछ नहीं, वो जो बोए गए थे भी वो उगे ही नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकार ने आँख मूंद रखी है। 2 जगह कोई बरसात हो गई सीकर जिले में, 1-2 जगह उसके लिए कर दिया। सीकर जिला है उसमें सब जगह बरसात है, तो सरकार तो आँख मूंद रखी है। रब्बी की फसल सगड़ी नष्ट हो चुकी। बरसात दरी को नहीं, बरसात हुई थोड़ी बहुत, जिसमें बुआई करी गई, बीज उताई नष्ट हो चुका। तो सरकार से चाह गए कोई मुआवजा मिले तो बढ़िया। हाँ, सीकर भी सूखो ही है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब सूखो घोषित नहीं कर रहे। किसानों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है किसानों के साथ। तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किसान के जो अब दर्द है वो निकल कर आने लगा है। प्रताप जी, किसान का दर्द तो हमने देखा, अब हम देखेंगे उद्योग मंत्री खुलकर मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं इस मसले पर, जल्द गिरदावरी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक, आइए सुनते हैं। पहले गिरदावरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वो जिले हैं जहाँ उसकी कुछ विभेदिका ज़्यादा थी और ये बात सामने आई कि स्वयं जो है बहुत ज़्यादा कम हुई है। बाकी जैसे ही जो है गिरदावरी होगी, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं चर्चा हुई है। यदि ऐसा लगेगा कि भाई बाकी सब जिलों को भी लेना है तो निश्चित रूप से अकाल के मामले में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे पूर्व में अकाल का प्रबंधन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी सराहना हुई, राष्ट्रीय स्तर पर हर स्टेट ने जो है उसकी व्यक्तिगत रूप से सराहना की। अकाल के मामले में तो लोगों के घरों में इतना अनाज अकाल के चलते खड़ा हो गया था कि लोग अपने खेत से जितना अनाज नहीं लाते, गरीब व्यक्ति उतना अनाज जो है अपने घरों में ले आए। अकाल के चलते किसी को कोई परेशानी नहीं। तो कुल मिलाकर इतिहास की बात करके आज को झुटलाने की कोशिश साफ नजर आ रही थी। फिलहाल ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं किसान नेता, भाजपा के किसान नेता रामपाल जाट साहब। रामपाल जी, जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त हालात हैं, 5 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, तमाम जगहों पर किसान परेशान हैं, क्या लगता है आपको, कहीं सियासत नजर आती है? अश्विनी जी, सरकार जिस ढंग से काम कर रही है जी, लगता है उसकी संवेदनहीनता का ये द्योतक है जी। उनकी संवेदनशीलता मर गई है। संपूर्ण राजस्थान अभी जी वर्षा भाव के कारण अकाल से जूझ रहा है। अनेक जिलों में जहां किसानों ने फसलें बो दी, उसके लिए राशि खर्च कर दी, तो उन पर तो दोहरी मार पड़ गई। उनकी बीज भी वापस नहीं आएगा, उनकी मेहनत भी वापस नहीं आएगी। तो पूरे राजस्थान को जहां पर अकालग्रस्त घोषित करके इनको तुरंत किसानों को राहत देनी चाहिए थी, उसकी वजह ये 5 जिले घोषित करके पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार संवेदनशीलता की जो बात करती है। रामपाल जी, सरकार को संवेदनहीन कैसे मान रहे हैं? आपकी ओर से, किसानों की ओर से डिमांड ही नहीं हुई थी और सरकार ने आगे चलाकर मारवाड़ के 5 जिलों से शुरुआत कर दिया अकाल राहत पहुंचाने की। क्या इसे सरकार की संवेदनशीलता नहीं कहेंगे? आपकी ओर से, किसानों की ओर से कोई डिमांड ही नहीं आई थी, उसके पहले ही मारवाड़ जैसे संकटग्रस्त, भीषण संकटग्रस्त इलाकों में राहत के काम शुरू हो गए। जो सरकार को पूरे राजस्थान के लिए करना चाहिए था जी, वो केवल 5 जिलों में ही करे, ये सर्वथा अनुपयुक्त है।
राजस्थान के बाकी 27 जिलों को अनदेखा कर दिया जाए। पर रामपाल जी, सरकार का ये कहना है कि इन 5 जिलों में तो इतनी कम बूंदाबांदी भी नहीं हुई है कि वहां तो बुआई भी नहीं कर सका है किसान, बाकी जगह तो बूंदाबांदी हुई जिसके कारण बुआई तो की है, और वो गिरदावरी करवा कर कितनी फसल नष्ट हुई है, कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकलन करना चाहती है सरकार। उसके बाद ही कुछ तय कर सकती है कि किसानों को किस तरह से राहत दी जाए। तो क्या आप सही नहीं मानते कि इस तरह की जो सरकार की कार्रवाई है, जो एक योजनाबद्ध तरीके से चल रही है, सही है? योजना में ही त्रुटि है। इसलिए सरकार का जो दृष्टिकोण है देखने का राजस्थान को, वही त्रुटिपूर्ण है। पूरा राजस्थान इस समय अकाल से जूझ रहा है। जिन जिलों में बुआई हुई है जी, वो भी बहुत कम प्रतिशत है, ये भी सरकार के पास आंकड़ा है। और जो बुआई हुई है वो वापस आएगी, इसकी भी संभावना भी लग रही। पर रामपाल जी, सरकार आंकलन करवा रही है, गिरदावरी की जो आदेश दे दिए गए हैं, गिरदावरी हो रही है, और ऐसे में क्या लगता नहीं है कि सरकार को समय दिया जाना चाहिए? आखिर में मारवाड़ की समस्या से तो आप भी परिचित होंगे, वहां आप नहीं मानते कि वहां ज्यादा समस्या है? ऐसा मैं कह रहा हूं कि जहां ज्यादा समस्या है, कम समस्या है, इस समय तो पूरा राजस्थान ही समस्याग्रस्त है। इस कारण से मारवाड़ में ज्यादा समस्या, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ बाकी की जो समस्या वो भी कम नहीं है। इसलिए सरकार को जो काम गिरदावरी कराने का 3 दिन का है, 3 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसमें सरकार लगातार केवल अपने कथन करके ही और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रही है, केवल बयानबाजी से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रही है। ऐसा क्यों लगता है रामपाल जी कि जो सरकार है केवल मारवाड़ की ओर ही जाना चाहती है, बाकी राज्य के दूसरे हिस्सों की ओर ध्यान नहीं देना चाहती? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि जो व्यवहार इन्होंने किया है जी, तो 5 जिलों को अकाल घोषित करने तो सबकी सहमति है इसमें इसमें किसी असहमति नहीं है। हमारा इतना है कि बाकी जिलों में भी इसी ढंग की जो स्थिति है, उनमें भी इसी ढंग से अकालग्रस्त उनको घोषित करके वहां भी काम शुरू होने चाहिए। सरकार ने पार्टली काम किया है, तो पार्टली नहीं करके संपूर्ण राजस्थान को एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कोई जिला जहां से मुख्यमंत्री है, क्या करेंगे आप इसके लिए? रामपाल जी, अब क्या करेंगे? हालात अगर सरकार नहीं समझ रही तो आप क्या करेंगे किसान नेता की जिम्मेदारी के नाते? हमने सरकार को इसके संबंध में पहले भी डिमांड की है जी, और अभी भी मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं, और इसके संबंध में किसान अपने स्तर पर सरकार को झकझोरेंगे। इसकी कुंभकर्णी को नींद से जगाने के लिए किसान पूरा प्रयास करेंगे। जी, शुक्रिया रामपाल जी आपका तमाम चर्चा के लिए। लगता है कि रामपाल जी झकझोरने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार राउंड की बात कर रही है। नहीं, सरकार गिरदावरी शुरू करवा चुकी है। कुल मिलाकर सियासत इसे कहते हैं। सियासत इसे कहते हैं कि सरकार ने 5 जिलों की घोषणा सियासत से की है, तो इसका विरोध भी जो हो रहा है वो सियासत के तरीके से ही हो रहा है। कुल मिलाकर किसान को अगर देखा जाए तो किसान हर जगह का पीड़ित है, लेकिन निश्चित तौर पर मारवाड़ का किसान ज्यादा पीड़ित है, ये समझने की जरूरत है। और यदि शुरुआत पहले मारवाड़ से होती है तो इसमें किसी को कोई दर्द नहीं मारवाड़ होना से जो जुड़े जिले हैं, चाहे अजमेर चाहे भीलवाड़ा, तमाम विषयों पर अभी चर्चा बाकी है। चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।